हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो हम लोग आज सारे एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो ट्रेड का एस्पेक्ट हो या फिर इन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन किस तरह है, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आखिर ये गल्फ़ कंट्रीज़ मैप में कहाँ पे है। तो यदि आप इंडिया के वेस्ट में जाओ तो अरब सी के जस्ट ऊपर में आपको गल्फ पेनिनसुला मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन 6 कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप का नाम जीसीसी रखा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और यहाँ पे देखोगे जीसीसी ग्रुप में टोटल 6 कंट्रीज जो है वो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। और आप यहाँ पे देखो तो गल्फ पेनिनसुला में अमन भी है, लेकिन अमन को इन लोगों ने अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया है। और यदि इन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन को देखो तो यूएई और ओमान के साथ तो हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, और इसके साथ ही बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा उन महत्वपूर्ण मुद्दों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं जिसके कारण गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहला एस्पेक्ट जो आता है वो है ट्रेड का। और यदि आप देखो तो इंडिया गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें मेनली मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। और यदि इंपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो हम लोग गल्फ़ कंट्रीज से तेल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग मंगवाते हैं। और यदि हम लोग इंडिया यूएई ट्रेड के बारे में बात करें तो अभी इंडिया यूएई ट्रेड इतना बढ़ गया है कि यदि मैं आपको 2019 का डाटा बताऊं तो इंडिया और यूएई के बीच का ट्रेड $41.43 बिलियन हो गया था। और यदि अभी हाल ही में देखो तो इंडिया एंड यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिससे इस बात का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है कि अभी इंडिया एंड यूएई के बीच का जो ट्रेड है वो बढ़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनी ओमार ग्रुप ने अभी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बनाया है। और यदि हम लोग ट्रेड के बारे में थोड़ा और चर्चा करें तो इंडिया जिन कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है उसमें पहला स्थान पे यूएसए आता है, सेकेंड स्थान पे चाइना आता है और थर्ड स्थान पे यूएई आता है और फोर्थ स्थान पे सऊदी अरेबिया आता है। और आप देख सकते हो ये यूएई और सऊदी अरेबिया ये दोनों गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। और यदि आप देखो तो इंडिया के मिलियंस ऑफ ऐसे पीपल हैं जो काम की तलाश में इन गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ से वो लोग हमें भर भर के रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आप देखो तो यूएई हमारे नेशनल फेस्टिवल को भी कभी कभी सेलिब्रेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दुबई का बुर्ज खलीफा है और यहाँ पे इंडियन फ्लैग को लाइट शो की मदद से दिखाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड एक विवादित बयान दे दिया था, जिस वजह से इन कंट्रीज ने हमारे सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि इस पे एक्शन लिया जाए। लेकिन यदि आप देखो तो बीजेपी ने इस घटना के बाद इसे अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया और इसके पीछे उन्होंने अपना रूल नंबर 10 को यूज किया और इनका डिसिप्लिन में न होने की वजह से इन्हें अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन यदि आप देखो तो कुछ कंट्रीज ने हमारे जो डिप्लोमेट है उन कंट्रीज में उन्हें अपने यहाँ बुला के समन किया है। और इन समन करने वाले कंट्रीज में यदि आप देखो तो इसमें कतर है, कुवैत है और ईरान भी है। और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पाकिस्तान भी है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो ये समन करना आम बात है, लेकिन इसमें आप देखो तो कतर, कुवैत और ईरान जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे भी हैं, उन्होंने भी हमारे डिप्लोमेट को समन किया है। कुछ कंट्रीज ने इस पर नाराजगी जाहिर किया है, जिसमें से सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया और अफगानिस्तान तालिबान भी हो गया। और एक संगठन भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो कि 57 कंट्रीज का एक ग्रुप है, उन्होंने भी अपने नाराजगी जाहिर किया है। और अंत में यदि इसका एनालिसिस किया जाए तो गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और आगे भी रहेगा। और हम लोग चाहेंगे कि इन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो। और यदि नुपुर शर्मा की बात किया जाए तो उस पर हमारी कानून व्यवस्था अपने हिसाब से एक्शन लेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।